हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, कल 19 तारीख को यूपी पीएससी जीआईसी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। पीजीटी का जो आपका सेंटर था सिविक्स का, वो आपका मुरादाबाद था। और एक एक रूम में आप ये मान के देखिए कि एक एक रूम में 24 में से कहीं 7, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 2 ऐसे करके स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। तो ओवरऑल जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें से 32% मात्र जो है स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है इस बार कम जाने की आशा है। लेकिन चूंकि आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का यानी सिविक्स का जो आपका सब्जेक्ट का पेपर था वो काफ़ी इजी था, इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो औसतन कट ऑफ होनी चाहिए बस उसी के आसपास ही रहेगी। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 120 के क्वेश्चंस में आपने अगर मान के चलिए 75 से आपने जो है ऊपर किया है स्कोर, तो आप जो है सेफ जोन में है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं डिफरेंट जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर हम बालक वर्ग की, तो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में बालक वर्ग में जो सीटें हैं टोटल वो हैं 47, जिनमें जो है जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 19 हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं। तो इस प्रकार और भी डिफरेंट कैटेगरी में जो है सीटें हैं। तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी, तो अगर जनरल कैटेगरी में आपने 78 से 80 के बीच में स्कोर किया है तो आप जो है तैयारी करते रहिए, आप अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका जो है 78 से 80 से ऊपर है तो आप मेंस की तैयारी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या है, स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो काफ़ी ईजी था। अगर जिन्होंने भी यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी की थी अच्छे से, तो उन्होंने इसमें अच्छा स्कोर किया, क्योंकि ये पीजीटी जो आपका यूपी पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था उससे इसका जो है लेवल था वो काफ़ी ही नीचे था। मतलब आप ये कह सकते हो बहुत ही इजी लेवल का पेपर था। लेकिन जहाँ ये पेपर जो है इजी था, तो वहीं जीके और आप जीएस जो आपका जो पहला पार्ट था वो काफ़ी टफ था। उसमें स्कोर करना कोई मामूली बात नहीं थी। तो अगर आपने उसमें 10 से ऊपर स्कोर किया है, 40 में से 10 से ऊपर, यानी आपने 15 से 18, 20 के आसपास किया है, तो आप मान के चलिए कि आप जो है दौड़ में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर करना था पॉलिटिकल साइंस में, और आपका उसमें भी अच्छा स्कोर करना था। तो ओवरऑल जनरल में अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं तो आपका जो है आप जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस जो आपका जो कट ऑफ होगा वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है आपस में ही मिलते जुलते प्रतीत होते रहते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपने 73 से 77 और या उससे भी अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए एग्ज़ाम तैयारी। ओबीसी 75 से 78, एससी 71 से 73 और एसटी जो है वो 68 से 71 के बीच में। ठीक है, तो बालक वर्ग का ये आपका हो गया। अगर हम बात करते हैं बालिका वर्ग की, तो बालिका वर्ग में जो सीटें थी वो कम थी बालक वर्ग की अपेक्षा। फिर भी उनकी जो कट ऑफ है वो बालक वर्ग से कम ही जाएगी, जिसमें से जनरल में अगर 73 से 77 है आपका, तो आपका स्कोर अच्छा है। ईडब्ल्यूएस में 71 से 75, ओबीसी में 72 से 76, एससी 70 से 73 और एसटी से 68 से 71। ठीक है, तो अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप ये मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ये बताते हैं कि स्टूडेंट कम बैठे तो क्या हुआ, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते सिर्फ वही गए हैं एग्ज़ाम देने। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ स्टूडेंट जो ऐसे भी हैं जो काफ़ी दूरी होने के कारण पढ़ने के बावजूद वो नहीं आ पाए हैं। तो आप मान के चलिए कि उन्होंने उनके ना आने से कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा उसमें गिरावट हुई है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं और जो हैं लड़कियां जो हैं वो नहीं आ पाई हैं दूरी की वजह से, उनके परिवार में कोई ले जाने वाला नहीं है या फिर उनके बच्चे हैं। तो इस तरह से कई परेशानियां हैं, कई स्टूडेंट की जो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो वहाँ से यहाँ पर आके दे सकें एग्ज़ाम। तो इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी कट ऑफ में जो है गिरावट का कारण बनेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपका मार्क्स जो है इतने आसपास आते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। और आपका जो है मेंस एग्ज़ाम मेन होता है, अगर आपने उसमें अच्छा किया तो उसी से ही आपका सिलेक्शन होना है। ये एग्ज़ाम केवल और केवल आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी का होता है। आप सिर्फ यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ना कि आपका यहाँ से फाइनल सिलेक्शन से नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।